everyone, welcome again to a new video session by अपने एडिशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर को, विच इज चैप्टर 9 रेशनल नंबर्स। सो गाइस, इस चैप्टर में हम बहुत से अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हम मेन टॉपिक तो हमारा रेशनल नंबर्स ही है। सो गाइस, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। सो ये भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप इसको अच्छे से समझोगे, अच्छे से पूरी वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले अगर हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सो क्या पता होना चाहिए हमें कि चैप्टर है किसके बारे में। सो गाइस, ये चैप्टर है रेशनल नंबर्स के बारे में। सो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं नहीं पता। सो देखते हैं क्या होते हैं रेशनल नंबर्स। सो रेशनल नंबर्स होते हैं एवरी नंबर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ठीक है, एवरी नंबर इन P अपॉन Q फॉर्म। ठीक है, वो क्या होते हैं रेशनल नंबर्स। ऐसा हर एक नंबर जो कि P अपॉन Q फॉर्म में होगा वो क्या होगा रेशनल नंबर्स। और हम P अपॉन Q आप कह भी सकते हो कि फ्रैक्शन भी हो सकती है वो। ठीक है, सो अब रेशनल नंबर्स में फ्रैक्शंस एंड रेशनल नंबर्स में बहुत सिमिलैरिटीज हैं। ठीक है, जब आप इसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के क्वेश्चंस सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो फ्रैक्शन है एंड जो रेशनल नंबर्स हैं बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हैं, एक दूसरे के बहुत हद तक सिमिलर हैं ये। सो देखते हैं, सबसे पहले यही समझते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। सो गाइस, नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ठीक है, P अपॉन Q आप फ्रैक्शन भी बोल सकते हो। P अपॉन Q फॉर्म में क्या होते हैं रेशनल नंबर। एवरी नंबर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ठीक है, हर एक नंबर किसकी फॉर्म में P अपॉन Q फॉर्म में क्या होगा रेशनल नंबर्स। बट लेकिन ये जो Q है ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये Q जीरो होगा सो मीन्स वो आपका रेशनल नंबर ही नहीं है। जो अगर वो P अपॉन Q फॉर्म में भी है ना तो भी वो आपका रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि उसका Q जीरो है। एंड जो Q होता है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं नंबर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ठीक है, एंड आप ये भी बोल सकते हो कि P अपॉन Q को आप फ्रैक्शन बोल लो, कुछ भी बोल लो। ठीक है, एंड फिर जो Q होता है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता। ठीक है, सो गाइस ये बात तो हमें समझ आ गई कि P अपॉन Q फॉर्म में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। सो गाइस, अगर इनकेस कोई आपसे पूछता है कि -6, 2 या -2 रेशनल नंबर्स हैं, सो आपका आंसर होगा नो। सो गाइस, क्यों नो होगा? क्योंकि अभी मैंने आपको बोला कि P अपॉन Q फॉर्म में होते हैं, इसलिए आपका आंसर नो होगा। सो गाइस नहीं, आपका आंसर यस होना चाहिए, क्योंकि देखो जब आप देखो, अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ, क्लियरली समझ आ जाएगा। ठीक है, सो अगर मैं कर रही हूँ 6 × 2 अपॉन 1। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं इसमें, जब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एंड अभी हम देखो, अब मैं इधर ला देती हूँ, अब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो अभी हमें क्या करना है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। सो गाइस जस्ट वेट अ मोमेंट। हाँ, सो अभी हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। सो अभी आप इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे? अभी हमारे पास एक का जो डिनोमिनेटर नहीं है। सो अब हमने आपको बताया था जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1। ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1। सो अब देखो, अब ये जो 6 है किस में फॉर्म हो गया 6 अपॉन 1 में, मीन्स ए फ्रैक्शन बन गया। इन द सेंस ये किस में हो गया P अपॉन Q फॉर्म में। ठीक है, सो अब जब ये P अपॉन Q बन गया मीन्स जब फ्रैक्शन बन गया, तो अब ये तो ये रेशनल नंबर है ना, अब तो ये है ना ये रेशनल नंबर। सो वैसे जो 6 है, अगर आप बोल रहे हो सिर्फ 6 रेशनल नंबर है, हाँ तो 6 रेशनल नंबर है। और जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, वो नेगेटिव नंबर्स को तो कंटेन करती है, साथ में पॉजिटिव नंबर्स को। मीन्स उसमें रेशनल नंबर्स में पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, दोनों नंबर्स आते हैं इनमें। ठीक है, सो अब गाइज हमारे रेशनल नंबर्स में आ जाते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर्स एंड पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। सो गाइज ये तो बस नाम से ही आपको पता चल गया कि नेगेटिव कौन से होते हैं और पॉजिटिव कौन से होते हैं। सो गाइज जिन्होंने गेस किया है, भाई मैं तो बोल सकती हूँ कि आपने पूरा बिल्कुल करेक्ट गेस किया होगा कि नेगेटिव नंबर्स कौन से, जिनमें माइनस का साइन लगा होगा, एंड पॉजिटिव नंबर्स जो हमारे नॉर्मली नंबर्स होते हैं जैसे कि ये। ठीक है, सो गाइस हमारे नेगेटिव नंबर्स कौन से आ जाते हैं -6, -7, -2। ठीक है, मतलब जिनके भी आगे माइनस का साइन लगा होता है वो कौन से हो जाते हैं हमारे नेगेटिव रेशनल नंबर्स। ठीक है, एंड फिर उसके बाद हमारे पॉजिटिव रेशनल नंबर्स कौन से है वो भी देख लो, 6, 7,
2, मतलब जिनके साथ माइनस का साइन लगा होता है वो आ जाते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर्स में, एंड जिनके साथ प्लस का साइन लगा होता है या फिर कोई भी साइन नहीं लगा होता वो जाते हैं हमारे पॉजिटिव रेशनल नंबर्स में, ठीक है। सो गाइस पता चल गया रेशनल नेगेटिव रेशनल नंबर्स एंड पॉजिटिव रेशनल नंबर्स के बीच का डिफरेंस, ठीक है। सो अब हमने क्या पढ़ा अभी तक कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सारे रेशनल नंबर्स पी अपॉन क्यू फॉर्म में होते हैं, ठीक है। एंड अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या 6 रेशनल नंबर है, तो हाँ 6 रेशनल नंबर है, ठीक है। मीन जितने भी पॉजिटिव नंबर्स एंड जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो सारे रेशनल नंबर्स में आते हैं, ठीक है। सारे नेगेटिव नंबर्स भी रेशनल नंबर्स हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स भी रेशनल नंबर्स में आते हैं, ठीक है, पता चल गया। सो अब जो पी अपॉन क्यू तो हमने बोल दिया, लेकिन जो क्यू है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। सो अगर 0 के इक्वल है तो फिर तो कोई गड़बड़ ही है, मतलब 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता वो, ठीक है। अगर 0 के इक्वल है तो मीन्स वो रेशनल नंबर ही नहीं है, ठीक है, पता चल गया। सो गाइज अभी हमारी हर बार की हर वीडियो की प्रमुख लाइन, अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज नहीं मीन्स हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सो गाइज जैसे आप एक्सरसाइजेस करोगे, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जैसे क्वेश्चन में न्यू टॉपिक्स आएंगे, हम उनको समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, मस्ती करेंगे, सो वैसे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि अब क्या क्या उस चीज में था, क्या क्या इस चैप्टर में, ठीक है। सो गाइज अभी आप लो इसका स्क्रीनशॉट एंड फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ न्यू मैम से, विच इज एक्सरसाइज 9.1। सो गाइज एक्सरसाइज 9.1 को ना हम एक एज अ बॉस लेते हैं, ठीक है, एंड उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आते हैं वैसे उनको हम क्या लेंगे एज अ एम्प्लॉय। सो गाइज देखते हैं कौन सा एम्प्लॉय हमारे लिए कौन सा एक न्यू टास्क लाता है, कौन सा एक न्यू हमारे लिए प्रॉब्लम लाता है, कैसे हम उनको सॉल्व करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज एक्सरसाइज 9.1 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन। सो गाइज अब इसमें आपको 2 टर्म्स दी जाएंगी, टर्म्स क्या होंगी वो तो ऑब्वियसली है रेशनल नंबर्स की। सो गाइज अब उन 2 टर्म्स के बीच में आपको क्या फाइंड करने हैं, 5 रेशनल नंबर्स। सो अगर आपको 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, सो गाइज अभी आपको हमारा फर्स्ट पार्ट देखते हैं, उससे आपको पूरा पता चल जाएगा कि हमें कैसे फाइंड करने हैं। सो गाइस हमारा फर्स्ट पार्ट है -1 एंड 0। सो गाइस हमें ये 2 टर्म्स दिए हैं, फर्स्ट इज -1 एंड सेकंड इज 0। ये 2 रेशनल नंबर्स हैं एंड इन 2 रेशनल नंबर्स के अंदर हमें 5 मोर रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। सो गाइस देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। सो गाइस इधर मैंने इसको किया मल्टीप्लाई 6 के साथ। सो आप बोलो कि 6 के साथ क्यों। सो गाइस इधर मुझे क्या बोला था, इधर हमें बेसिकली क्या बोला था कि हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। सो अगर हमें 5 फाइंड करने थे सो इसीलिए मैंने इसको 6 के साथ कर दिया। अगर इस इधर हम बोलोगे आपको 4 फाइंड करने हैं तो मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करती, ठीक है, समझ रहे हो ना। देखो अब इसको हमने क्या कर दिया, अगर हमें अब अपना रेशनल नंबर्स को फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आप ऐसे ही देखो, -1 एंड 0 के बीच में कोई रेशनल नंबर आता है, नहीं आता है। सो अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। सो गाइज आपको फाइंड कितने करने हैं, 5 रेशनल नंबर्स। सो गाइज अगर आपको 5 फाइंड करने हैं तो आप किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, उसको 6 के साथ। सो आपको फर्स्ट रेशनल नंबर क्या गिवन है, -1। सो गाइज -1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सो अगर आप ऊपर मल्टीप्लाई करते हो तो आपको नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। सो गाइज अभी हमने पढ़ा कि रेशनल नंबर्स P अपॉन Q फॉर्म में होते हैं, P/Q फॉर्म में होते हैं। सो अगर हमें इसको P/Q फॉर्म में करना है सो हमें -1 के नीचे 1 लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो हमने लगा दिया। सो अगर हम ऊपर न्यूमिनेटर में 6 के साथ मल्टीप्लाई करें सो हमें डिनोमिनेटर में भी 6 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो देखो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, वो हुए मल्टीप्लाई एंड फिर -6 × 1 = 6, साथ में लग गया माइनस का साइन, 6 × 1 = 6, आगे 6 आ गया आपके पास
-6/6। सो गाइज -1 का तो हो गया, -1 ने बोला हाँ चलो मेरा काम तो खत्म, अब आप लोग 0 को पकड़ो। सो अब हमें 0 को भी p/q फॉर्म बनानी है। क्या फॉर्म बनानी है? p/q फॉर्म। सो अब हम क्या करेंगे, 0/1 कर देंगे एंड इसको भी 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो मैंने आपको बोला था कि p/q फॉर्म में q 0 नहीं होना चाहिए, बट लेकिन अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए तो वो तो है कि डिनोमिनेटर तो 0 नहीं होना चाहिए, बट लेकिन न्यूमरेटर 0 हो सकता है, ठीक है। न्यूमरेटर 0 हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, ठीक है। ये बात जरूर याद रखना, ठीक है। सो इधर न्यूमरेटर आ गया 0। सो किसके साथ मल्टीप्लाई किया? 6 के साथ। अगर ऊपर 6 के साथ करें तो नीचे भी 6 के साथ करेंगे। कर दिया हमने मल्टीप्लाई, 0 6 जा 0, 6 1 जा 6। सो आपके पास क्या आया? -6/6 एंड 0/6। सो अब तो आप इसमें 5 रेशनल नंबर्स इजिली फाइंड कर सकते हो। सो देखो -6 के पहले क्या आता है? -5। सो क्या आ गया? -5/6, फिर आया -4/6, फिर आया -3/6, फिर आया -2/6, फिर आया -1/6। सो गाइस ये हमने किसके अंदर फाइंड किया? -6/6 एंड 0/6 के बीच में, ठीक है। सो अब -6 से पहले क्या होता है? -5, ठीक है। हमने क्या कर दिया? -5/6, -6/6 का, ठीक है। जो -6 था उसको डिनोमिनेटर क्या है? 6। सो अगर हम -5 लिखेंगे उसके नीचे भी हम 6 लगाएंगे, 4 लिखेंगे उसके नीचे भी 6 लगाएंगे, ठीक है। सो गाइस अब देखो -1 एंड 0 के बीच में नहीं आते नंबर्स, ठीक है। बट लेकिन -6 एंड 0 के बीच में तो बहुत नंबर्स आते हैं, -1 -2 -3 -4 एंड -5। सो हमारे आ गए नंबर्स -5/6, -4/6, -3/6, -2/6 एंड -1/6। तो हमारे अब काउंट करते हैं हमारे कितने हुए, 1 2 3 4 एंड 5। सो गाइस हमारे कितने रेशनल नंबर्स हो गए? 5 रेशनल नंबर्स। एंड हमें क्वेश्चन में कितने बोला था? लिस्ट 5 रेशनल नंबर्स। सो हमने 5 रेशनल नंबर्स कंप्लीट कर दिए। सो मीन्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट का फर्स्ट टास्क तो कंप्लीट कर दिया, फर्स्ट टास्क को हमने सॉल्व कर दिया, फर्स्ट क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। सो अब गाइस फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे के क्वेश्चन भी सिंपल होंगे, आगे के क्वेश्चन हमारे लिए और डिफिकल्टीज लाएंगे। सो अब अगर आपको फाइंड करने हैं वो क्वेश्चंस भी, सो आपको आगे वीडियो देखनी पड़ेगी। सो अगर गाइज आपको वीडियो अभी पसंद आ रही है, आपको पसंद आ रही है, मैंने आपको कैसे मतलब जो भी मैंने समझाया आपको अगर समझ आए तो लाइक कर दो। अगर कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट करो ताकि मैं आपका डाउट पढ़ सकूं एंड आपको उसका जो भी आपका डाउट है उसको क्लियर कर सकूं, ठीक है। एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जल्दी से जाके करो चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। एंड नोटिफिकेशन बेल को दबाना मीन्स हमारे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन के थ्रू आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलेंगी, ठीक है। सो गाइज ये आपने देख लिया क्वेश्चन कैसे किया हमने। सो अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज अभी हम करेंगे बी पार्ट। सो गाइज बी पार्ट भी वही है, बी पार्ट में बिल्कुल सेम करना है। सो बी पार्ट भी हमारा बहुत सिंपल है, -2 एंड -1। सो गाइज इसके बीच में आपको रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। सो गाइज अभी आप ये सोचोगे हम 6 के साथ मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गाइज देखो अब इनके नीचे डिनोमिनेटर तो कोई है नहीं, अगर इनके नीचे कोई डिनोमिनेटर होता तो हम एलसीएम लेके करते, बट गाइज इनके नीचे डिनोमिनेटर है नहीं एंड हमें कितने फाइंड करने हैं? 5, इसलिए हम उसको 6 के साथ करें। अगर हम 6 के साथ करेंगे तो ही हम 5 फाइंड कर पाएंगे। अगर आपको 4 फाइंड करने के लिए बोला होगा तो आप 5 से मल्टीप्लाई करना, सिंपल। बट गाइस ये नहीं कि अगर आपको डिनोमिनेटर्स दिए हैं नीचे तो भी आप से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसा नहीं होता। जब आपको जैसे आपको -2 एंड -1 दिए, हाँ सो आप करोगे 5 6, ठीक है। अगर आपको 5 बोला है 6 के साथ कर लो, 2 बोला है 3 के साथ कर लो, या फिर आपको 4 बोला तो 5 के साथ कर लो, ठीक है। सो बट लेकिन अगर आपको डिनोमिनेटर्स गिवन होंगे सो फिर आप उनका एलसीएम लेके करोगे, ठीक है। एंड गाइस अभी हमारे डिनोमिनेटर्स वाले भी आने हैं। सो अभी
पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको भेजते हैं, फिर उसके बाद हम उन दोनों को भी बुलाते हैं, ठीक है। सो गाइस अभी ये भी हमने वैसे ही करना है, -2 अपॉन 1 क्यों आया, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हमारा बेचारा 1 होता है, ठीक है। सो अब आप इसको क्या करोगे, 6 के साथ मल्टीप्लाई। सो गाइस अगर आप इसको 6 के साथ न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करो, सो आप डिनोमिनेटर को भी 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। सो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या आएगा, 12/6, सिर्फ 12/6 नहीं, -12/6, ठीक है, क्योंकि -2 है एंड जब वो 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा वो क्या आएगा, -12, ठीक है। सो आपका क्या आ गया, -12/6। सो गाइज अब मैं -2 ने बोला मेरे को तो छोड़ो, अब मैंने तो अपना कर लिया, अब आप पकड़ो -1 को, अब करो -1 को। सो गाइज -1 के नीचे भी कुछ नहीं है तो उसके नीचे हमारा बेचारा हमारा प्यारा 1 है, ठीक है। सो गाइज उसको भी आप 6 के साथ क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे सो अब करो -1 × 6 इक्वल टू -6, देखो क्योंकि -1 है सो क्या आएगा, -6। सो क्या आ गया, -6/6। सो आपके पास दो टर्म्स आ गई, -12/6 एंड -6/6। सो जब आपके पास -12/6 एंड -6/6 आ गए हैं, सो अब तो ये बिल्कुल इजी है आपके 5 रेशनल नंबर्स को फाइंड करना, ठीक है। सो अब जब आप क्या फाइंड करोगे, -5 रेशनल, माइनस नहीं 5 रेशनल नंबर्स को। सो लेट्स फाइंड। सो गाइस अब -12 से पहले क्या आता है, -11, ठीक है। सो गाइस अभी -12 से -6 से स्टार्ट करते हैं, -6 के बाद -7, -8, -9, -10, -11। सो हमने वही लिखा, -11/6, -10/6, -9/6, -8/6 एंड -7/6, ठीक है। सो अब काउंट करते हैं हमारे कितने रेशनल नंबर्स हमने लिख दिए, 1 2 3 4 5। सो गाइस हमने 5 रेशनल नंबर्स लिख दिए एंड हमें कितने बोला था लिखने के लिए, 5, एंड हमने 5 लिख दिए। सो मीन्स हमने अपना गोल कंप्लीट कर दिया, हमने सेकेंड टास्क भी कंप्लीट कर दिया, ये। सो गाइज अब हमने सेकेंड तो कंप्लीट कर दिया। सो अब आप क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट लोगे एंड देन हम क्या करेंगे, सी पार्ट। सो गाइज लो अभी स्क्रीनशॉट, फिर हम कहते हैं सी पार्ट को। सो गाइस चलो अब करते हैं सी पार्ट। सो गाइस सी पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सो गाइस इसलिए प्लीज पे अटेंशन, ठीक है। सो गाइस हमारे सी पार्ट में बोला गया -4/5 एंड -2/3। सो अब आपको इसके अंदर फाइंड करने हैं रेशनल नंबर्स। सो अगर आप ऐसे देख रहे हो सो तो फाइंड हो नहीं सकते, क्योंकि आपको पहले इसके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे, ठीक है। सो गाइस कुछ नहीं हुआ, आपको पहले क्या करने पड़ेंगे, इसके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, एलसीएम। सो बट अगर हम इसके एलसीएम करेंगे तो आपका क्या आएगा, 15, 5 3 क्या होता है 15। सो आपका एलसीएम क्या आएगा 15। बट अगर आप इनको 15 में करोगे, ठीक है, 15 आप 15 बना भी दोगे, इसको 5 के साथ कर दोगे एंड इसको 3 के मीन्स इसको 3 के साथ कर दोगे और इसको 5 के साथ कर दोगे, आपका 15 तो बन जाएगा। बट लेकिन जो आपके लास्ट में टर्म्स आएंगी उसमें से सिर्फ आपका एक ही रेशनल नंबर बनेगा, ठीक है, विच इज -11/15, ठीक है। सो गाइज आपका एक ही रेशनल नंबर बनेगा, बट हमें क्वेश्चन में क्या बोला है 5 रेशनल नंबर्स एंड बनेगा कितना, एक रेशनल नंबर। सो गाइज दैट विल मीन्स एलसीएम इज नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि अगर आप इसको करोगे, ठीक है, ये जो मैंने किया इसको हम बाद में देखते हैं, ठीक है। पहले हम अपने रीजंस पे आते हैं कि हमने उनको क्यों नहीं चूज किया, हमने एलसीएम क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर आप एलसीएम लोगे ना तो फिर जो आपकी टर्म्स आएंगी दो उनमें सिर्फ एक ही रेशनल नंबर फाइंड कर पाओगे आप, विच इज -11/15, ठीक है। सो आप उससे ज्यादा रेशनल नंबर फाइंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो अगर आपको रेशनल नंबर फाइंड करने हैं
ठीक है। तो आप एलसीएम तो मत ही लो क्योंकि एलसीएम से एक ही आएंगे एंड आपको 5 फाइंड करने हैं, सो दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। सो अब हम क्या करेंगे, ऐसा नंबर चूज करेंगे जो दोनों के टेबल में तो आता हो और साथ में क्या हो जाए, हमारे 5 रेशियो नंबर्स भी फाइंड हो जाए, हमारा टास्क भी कंप्लीट हो जाए। सो गाइज इधर मैंने लिया 45। सो अब एक आ सकता है कि 30 क्यों नहीं लिया, 30 से भी तो हो जाता है। सो गाइज हमने 30 इसीलिए नहीं लिया क्योंकि आप 30 से अगर करोगे ना तो आपके सिर्फ 3 ही रेशनल नंबर्स निकलेंगे, ठीक है, आपके सिर्फ 3 रेशनल नंबर्स आएंगे, बट लेकिन आपको तो 5 रेशनल नंबर्स चाहिए, ठीक है। आप एक बार करके देख लो कि कौन कौन से आते हैं, ठीक है, पर लेकिन आएंगे सिर्फ 3। सो अब हमें 3 तो चाहिए ही नहीं, हमें तो ज्यादा चाहिए। सो अब हम कैसे करें, सो मतलब अगर हम 30 लेते हैं तो हमारा काम ही नहीं बनेगा, हमारे सिर्फ 3 बनेंगे, हमें तो कितना चाहिए 5। सो अब हम क्या करें, सो लेट्स थिंक एंड थिंक। सो फिर गाइस हमारे दिमाग में आइडिया आता है कि हम और बड़ा नंबर लें, ठीक है। अगर हम 30 लेते हैं तो हमारे 3 आते हैं, सो मीन्स अगर हम 30 से बड़ा नंबर लेंगे तो हमारे 5 या 5 से ज्यादा आने के चांसेस हैं। सो हम बड़ा नंबर सोचते हैं, फिर हमारे दिमाग में आता है 45 जो कि दोनों के टेबल्स में भी आ जाता है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर चूज करेंगे जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे -4/5 से तो 45 है, एंड ऐसा नंबर चूज करेंगे -2/3 के लिए जिससे हम मल्टीप्लाई करें 45 आ जाए। सो गाइज अगर आप 5 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करते तो आ जाता है 45। सो अगर आप नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो 9 से तो आपको ऊपर भी तो 9 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो नीचे मल्टीप्लाई करो 9 से, ऊपर भी करो मल्टीप्लाई 9 से। सो जब आप 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आ जाएगा आपके पास, -36/45। सो अब हमारा -4/5 से जी तो चलेगा, ठीक है, वो साइड पे। अब आ जाती है बारी -2/3 की। सो अब आप इसको भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 45 है आपके डिनोमिनेटर में। सो अगर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 के साथ, ठीक है। सो अब 3 × 15 करोगे आपका आ जाएगा 45। तो अगर आप डिनोमिनेटर को 45 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, सो आपको ऊपर भी 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो करो -2 × 15 = -30/45। तो इधर क्या है, -36/45। सो गाइज अब देखो इनके बीच में तो हम 5 रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं इजली, ठीक है। सो हमने इनको लिखा, फिर क्या आ जाता है 30 के बाद -30 के बाद -31, -32, -33, -34, -35, ठीक है। सो हमने वही लिख दिया -35/45, -34/45, -33/45, -32/45 एंड -31/45। सो लेट्स काउंट कि हमारे कितने रेशियो नंबर्स हमने फाइंड कर लिए, 1 2 3 4 एंड 5। सो गाइज हमने फाइंड किए 5 रेशनल नंबर्स एंड हमें क्वेश्चन में कितने बोला है, 5 रेशनल नंबर्स। सो मीन्स गाइज हमने ये टास्क भी कंप्लीट कर लिया। सो गाइज हमने सी भी कंप्लीट कर लिया एंड अब आ जाते हैं हमारे डी पार्ट पे। सो गाइज डी पार्ट को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, या फिर आप नोट डाउन करो तो नोट डाउन भी कर दो। एंड गाइज अगर आप स्क्रीनशॉट लेने का मतलब ये नहीं है कि मैं बोल रही हूँ स्क्रीनशॉट ले लो तो आप स्क्रीनशॉट लेके फोन पे रख दो, नहीं, आपको ये क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपको उसके प्रैक्टिस करो, एक बार समझ लो क्वेश्चन को, ठीक है। एक पार्ट समझो, दूसरा खुद ट्राई करने की कोशिश करो। अगर कोई भी डाउट होता है फिर से चैनल पे आओ, फिर वीडियो ओपन करो एंड फिर समझो, ठीक है। सो गाइज अगर आपको जितनी बार समझ जाता है उतनी बार रिवाइंड करो, उतनी बार समझो, ठीक है। एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है सो कमेंट कर दो। अगर ऐसा मेरे को लगेगा कि आपका डाउट ऐसा है कि जिसमें मैं आपको टाइप करके नहीं बता सकती हूँ तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, ठीक है, जिससे आप उसको और इजीली पता कर सकते हो कि उस वीडियो में मतलब इस चीज मैंने आपको बताया क्या था, ठीक है। सो गाइस कमेंट करो अगर आपको कोई भी डाउट है एंड वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि बेल आइकन के थ्रू आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलेंगी, ठीक है। सो अभी आप लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आ जाते हैं डी पार्ट पे।
सो गाइज चलो अब हम करते हैं लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, ठीक है। सो गाइज इसमें हमें ये पार्ट तो सबसे ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। इसमें हमें क्या बोला है, -1/2 एंड 2/3। सो गाइज इसके बीच में आपको क्या फाइंड करने हैं, रेशनल नंबर्स, ठीक है। सो इसका आप एलसीएम लेके देखोगे, ठीक है। सो गाइज हर क्वेश्चन वैसा नहीं होता, मतलब सी पार्ट की तरह नहीं है हर क्वेश्चन। मीन्स हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको एलसीएम लोगे बट उससे नहीं होगा, तो आपको कोई बड़ा टर्म देखनी पड़ेगी। बट लेकिन जिससे एलसीएम के थ्रू हो रहा है, सो उसमें आप एलसीएम के थ्रू ही करोगे, ठीक है, जैसे कि इस पार्ट में, ठीक है। सो अब क्या करोगे, एलसीएम लोगे 2 and 3 का। एलसीएम किसका लेते हैं, डिनोमिनेटर्स का। सो डिनोमिनेटर क्या है, 2 and 3। सो हमने इसका एलसीएम लिया, हमारे पास क्या आएगा, 6। सो गाइस अब हम -1/2 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आएगा। सो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि 3 2 6 होता है। सो हमारा 6 आ गया। बट गाइस अगर हम नीचे से 3 से मल्टीप्लाई करें तो हम न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो अगर हम डिनोमिनेटर में 3 into 2 कर रहे हैं, सो हम न्यूमरेटर में 3 into -1 करेंगे, ठीक है। सो 3 into -1 equal to -3 and 3 into 2 equal to 6। क्या आ गया आपके पास, -3/6, ठीक है। सो गाइस अभी हमने किसको कर दिया, किसको किया हमने अभी, -1/2। सो गाइस अब हम किसको करेंगे, 2/3 के पास। अब हमारी नजर है 2/3 पे कि अभी हमें 2/3 को भी तो सॉल्व करना है। सो इसलिए हम 2/3 के पास जाएंगे। सो अब हम 2/3 के पास गए, फिर हमने क्या बोला उसको कि अब हम आपके साथ ऐसे किस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिससे आप 6 बनोगे। सो उसने हमें बताया 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। सो अगर हम 3 2 6, 3 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6, ठीक है। सो अगर हम डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करें, सो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 2, ठीक है, इक्वल टू 4। 3 into 2 इक्वल टू 6। क्या आ गया, 4/6। सो क्या हमारे पास दो टर्म्स क्या है, -3/6 एंड 4/6। सो मीन्स इसके अंदर तो आप मजे से फाइंड कर सकते हो 5 रेशनल नंबर्स को। सो लेट्स फाइंड। सो देखो अभी हमने लिख दिया -3/6 एंड 4/6। सो गाइस आपने एक चीज नोटिस की, एक नेगेटिव में है एंड एक पॉजिटिव में है। अब आपके इसके बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। -2/6 -1/6, ठीक है। -3 से पहले क्या थे, -2 एंड -1, वो हमने लिख दिया, -2/6 एंड -1/6, ठीक है। सो अब हमने नेगेटिव वाले लिख दिया। अब आ जाते हैं हमारे पॉजिटिव वालों पे, ठीक है। नेगेटिव वाले हमारे इतने ही आते हैं, अब आ जाते हैं हमारे पॉजिटिव वालों पे, मीन 0 के राइट साइड वालों पे, ठीक है। सो राइट साइड पे क्या जाएंगे, 1/6, 2/6, 3/6 एंड 4/6। तो हमारे पास ऑलरेडी है तो हम उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाते हैं, 4 से पहले 1 2 3। सो हमने लिख दिया 1/6, 2/6 एंड 3/6। सो गाइस अब काउंट करते हैं हमने कितने रेशनल नंबर्स फाइंड किए, 1 2 3 4 एंड 5। सो गाइस हमने कितने रेशनल नंबर्स फाइंड किए, 5 रेशनल नंबर्स। एंड अब क्वेश्चन में कितना बोले हैं, 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करो। सो हमने 5 कर दिए। सो मीन्स हमने ये टास्क भी कर दिया, यस। सो गाइज अब आप क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट लोगे। एंड गाइज आज का हमारा वीडियो यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो। गाइज पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो गाइज प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन के थ्रू आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलेंगी। एंड गाइज अगर आपको कोई भी डाउट है सो प्लीज कमेंट करो। एंड अगर आपको वीडियो देखो, आपको सिर्फ मैं बोलती हूँ स्क्रीनशॉट लो, तो इसका मतलब ये नहीं आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके फोन पे नहीं रखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना मैं आपको इसलिए बोलती हूँ कि अगर इनकेस किस टाइम ब्लर है या फिर आपको कैमरा थोड़ा सा दूर है, तो आपको अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो आपको जूम करके पता चल जाए एंड आपको बार बार वीडियो नहीं खोलनी पड़े, आपके पास नोट उसके हों, ठीक है। आपको पता है उस दिन उन्होंने ऐसा किया ऐसा किया, ठीक है, तो आप कर सकते हो। हाँ बट स्क्रीनशॉट लेने का मतलब है कि हाँ अगर आपको थोड़ा बहुत देखना है कि उधर माइनस का साइन है, प्लस का साइन है, क्या स्टेप क्या है, हाँ तो स्क्रीनशॉट आपको बहुत हेल्प करता है। पर लेकिन गाइस अगर आपको समझना है तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको उस क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है क्वेश्चन क्या है। सो उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी।
सो गाइस वीडियो वॉच करो, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है रिवाइंड करो, एंड फिर भी नहीं पता चल रहा है सो आई एम देयर फॉर यू, कमेंट करो एंड फिर मैं आपका कमेंट पढ़ लूँगी। एंड अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट होगा जिसको मैं आपको टाइप में नहीं बता पाऊंगी तो मैं आपको उसकी वीडियो बना के वीडियो अपलोड कर दूंगी, ठीक है। सो गाइस ऐसे में आपके जो भी डाउट्स होते हैं मैं उसकी वीडियो ही अब बना के आपको बता दूंगी कि हाँ अब जो भी आपका डाउट है उसको ऐसे सॉल्व करना है, उसमें हमने ऐसा क्यों नहीं किया, ठीक है। सो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, ठीक है। सो गाइस पर उस सेपरेट वीडियो बनाने के लिए आपको पहले मुझे अपने डाउट्स बताने पड़ेंगे। सो गाइस जो भी डाउट है कमेंट कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो गाइस अभी आप लोग स्क्रीनशॉट, फिर हम एंड करते हैं। बाय गाइस।